हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2023 के मैथ के पेपर को हल करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोड है बीपी। बीपी कोड का पेपर है जो कि आपने काफी कमेंट किया कि बीपी कोड के पेपर को करा दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीपी कोड का एकदम रियल पेपर मैं लेकर आ गया हूँ जो कि 2023 का है। टोटल आपका 70 नंबर पूर्णांक है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका कोड नहीं मिलता है तो फिर भी इन पेपर को हल करेंगे तो सेम क्वेश्चन आते हैं, मिलते जुलते सभी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप कोड के पीछे भागेंगे तो आप अपना समय काफी बर्बाद कर देंगे। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी पेपर को हल करते हैं तो आप अपने एग्जाम में 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर आपका बहुविकल्पी है और 50 नंबर आपको क्या करना है, वर्णात्मक प्रश्न में लिखना होता है, उस यानी हल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर खंड 1 से देख सकते हैं दिया कि निम्नलिखित में से आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं जितना मैंने आपको पेपर बताया है उसमें से आपको परिमेय संख्या 100% पूछता है कि कोई एक इनमें से परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सभी पेपर का जो कोड होता है भले अलग अलग हो लेकिन क्वेश्चन जो होता है सेम उसी पैटर्न पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि इसमें से आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कड़ी में अगर 8 को देखते हैं तो 2 कड़ी में 2 हो जाता है, यह परिमेय संख्या नहीं। इसको ज्ञात करेंगे तो ये भी नहीं है, अगर इसको ज्ञात करेंगे तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 कड़ी में 7 3 के ऊपर बार हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन दिया है तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे, यह एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि ए बराबर 2 प्लस कड़ी में 3 और ए प्लस 1/a का मान ज्ञात करना। इस तरह से क्वेश्चन दे तो आपको घबराना नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, पहले इसको ही 1/a कर लेना है। 1/a करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका आप हर का परमेय कर लेंगे, 2 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा बटे 2 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो 2 माइनस कड़ी में 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। 4 में से 3 आ गया तो नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 कड़ी में 1 का मान आ गया, 2 माइनस कड़ी में 3। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए का मान आपका दिया है 2 प्लस कड़ी में 3 और मैंने आपको दिखाया कि 1/a का मान हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3। तो यहाँ पर कड़ी में 3 और कड़ी में 3 कैंसिल हो जाता है और 2 और 2 कितना होता है, 4 हो जाता है। 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि y2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8 की घात क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना मैंने आपको पेपर कराया उसमें आपको घात 100% पूछता है। सभी पेपर के कोड में पूछता है कि इसमें से कौन सी घात है। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, घात का मतलब होता है उसमें बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद का घात कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद में सबसे बड़ी घात है y की पावर 8, तो इसकी घात कितना हो जाएगी 8। तो सिंपली आपको 8 पर ऑप्शन पर टिक लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि पी एक्स बराबर 11x³ माइनस 5x प्लस 9। तो p माइनस 2 का आपको मान ज्ञात करना है। जहां पर x है वहां पर आपको क्या करना है, 2 माइनस 2 पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 11 है तो 11 को हम 11 रखेंगे, तो यहाँ पर x है तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे, माइनस 5 है और यहाँ माइनस 2 है प्लस 9 है, 9 हो जाएगा। और 2 का क्यूब कितना होता है, माइनस 8। अगर माइनस है तो 11 अट्ठे 88 माइनस 88 हो जाएगा। और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 का 9 रह जाएगा। माइनस ये 88 का 88 हो जाएगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। माइनस 88 में से 19 घटाएंगे तो माइनस 69 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे, इस 6 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि गुणा करने पर आपको 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 3, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। और आप एक बात ध्यान से इसको ट्रिक कैसे लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे 2 3 6 होता है। यदि यहाँ पर प्लस हो यहाँ पर माइनस हो तो दोनों संख्याएं क्या होगी, माइनस आएगी। तो सिंपली आपको x माइनस 3 कर लेना है और x माइनस 2 कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। या तो अब मैं हल करके अभी बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको x कॉमन कर लेना तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 2। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया x माइनस 1 का बहुपद है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली x माइनस 1 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो इसके बराबर 0 रख लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर k हो जाएगा बराबर 0, 1 1 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बी सी ए, क्या कहा है, बी सी ए समभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
क्या कह रहा है कि समय द्विभाजक यानी समान द्विभाजक जो बिंदु कहाँ पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो BOC क्या दिया है, BOC क्या दिया है, BOC का मान 100 डिग्री दिया है, BOC का मान 100 डिग्री है। तो आपको यहाँ पर कौन सा कोण मान ज्ञात करना है, कोण ए का मान आपको सिंपली ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर कितना डिग्री है, 100 डिग्री कोण है। तो इन दोनों कोणों को मान ज्ञात करेंगे क्योंकि ये इन दोनों भुजाएं क्या वो बराबर हो जाएगी। तो 2x + 100 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। तो x बराबर 40 डिग्री हो जाएगा, कितना, x बराबर 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। तो इसका कोण का मान ज्ञात कर लेना है। इस कोण का मान आपका क्या हो जाएगा, 40 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 80 डिग्री कोण मान हो जाएगा, कितना, यहाँ पर आधा 40 तो पूरा 80, टोटल 80, ये भी 80, 80 से कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो यहाँ कितने कोण बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, रेखा x + 3y = 10 बिंदु पर निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या कहा है, इसमें बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको इसमें पुट कर देना है, जिसका उत्तर आ जाए 1.3 आपका क्या सही हो जाएगा, 1, 3। जैसे कि यहाँ 1 हो जाएगा और 3 3 9 = 10। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई है 4:5 है, यानी 4.5 है और 2.5 सेमी है। तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का मतलब है कि जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए 4.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 7 से क्या होगा, बराबर या 7 से बड़ी होगी तो वह भुजा नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिभुज ABC में a बराबर 60 डिग्री दिया है, b बराबर 70 दिया है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, मान लीजिए कि a का मान कितना हो गया, 60 डिग्री, b का मान 70 डिग्री, तो c का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 70 और 80, 70 और 60 कितना होता है, 130 हो जाएगा। तो 130 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपको भुजा बताना है, 50 डिग्री का कोण नहीं बताना है। जैसे कि मान लीजिए मैं त्रिभुज भी बना देता हूँ, त्रिभुज बना दिया ABC। तो यहाँ पर देख सकते हैं a का मान कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, b का मान 70 डिग्री दिया है और c का मान मैंने 50 डिग्री निकाला। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने यानी सबसे कोण जो बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा क्या है, AB है। तो AB भुजा क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, किसी वृत्त का AD एक व्यास है। जैसे मान लीजिए मैंने एक वृत्त बना दिया, क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, और कह रहा है कि AD एक व्यास है। मान लीजिए AD एक क्या हो गया, इसका व्यास हो गया AD, और कह रहा है कि AB, और क्या कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं AB जीवा है। इसको मैं फिर से यहाँ से बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्या हो गया, वृत्त हो गया, यहाँ से AB में एक जीवा बना दिया और यहाँ से AD में एक व्यास बना दिया, और कह रहा है कि AB जो है 32 सेमी है और AD जो है 40 सेमी है। तो वृत्त के केंद्र से AB की क्या करना है, आपको दूरी ज्ञात कर लेना है। तो इसकी दूरी क्या होगी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया कि क्षेत्रफल 12 कड़ी में 3 सेमी वाले समबाहु त्रिभुज का लंबाई आपको ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ पर बराबर इसका क्षेत्रफल 12 कड़ी में 3 दिया है। तो यहाँ से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, और 12 का गुणा आप 4 में कर लेंगे। जब 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 का आप कड़ी में से निकालेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा घनाफकार गड्ढा खुदवाने पर कितना रुपए आएगा। तो सिंपली आपको 10 × 8 × 4 और इसमें 42 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन में 3 + कड़ी में 3 और दूसरे में 3 - कड़ी में 3। ये सूत्र हो गया A² - B² का, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि 515 यानी 512 - 151 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर आप जानते हैं कि A - B और A+B। तो क्या करेंगे, 512 - 151 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 512 - 151,
इन दोनों को एक प्लस करके एक माइनस कर देंगे, आपका उत्तर आसान तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर देख सकते हैं, x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, तो रैखिक समीकरण कौन जाएगा 5 2 7, जिन दो कोणों का योगफल 7 के बराबर हो जाएगा वही क्या होगा, उत्तर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत अन्य वस्तु की कीमत के आधी है, तब इस कथन से आप क्या चरों को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक का x है, दूसरे का y/2 है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक त्रिभुज का कोण 3:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कैसे करेंगे, तो 2x इसको मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे और बराबर 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 2 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 9 1 9 9 दूना 18, यानी x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री हो गया। 20 डिग्री होगा तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 2 होगा, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण 40 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक त्रिभुज में पी क्यू आर, आर बराबर पी है तथा क्यू आर बराबर 4 सेमी है और पी आर बराबर 5 सेमी है, तो पी क्यू को आपको मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आप अच्छी तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज बना के। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता दूं, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया 20 आ जाएगा, भुजा आपको 20 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कड़ी में 3/4, क्या कड़ी में 3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 आपका हो गया, 4 से कटा देंगे, 4 पचे 20 और 20 पंजे 100, यानी 100 कड़ी में 3 आपका मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ खंड ख से देख सकते हैं, खंड ख में एकदम बिल्कुल आसान तरीके से दिया है, इन दोनों को आपको भाग करना है और इसका आपको क्या करना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल आपको ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है, ना कि इसको डायरेक्ट ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि यहाँ पर इसको गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। गुणनखंड आप आसान तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर को इसको कर लेना है, -1 का स्क्वायर कर लेना है, तो 5x - 1 को अष्टक में और 5x + 1 को अष्टक में, इसको 1 + 5x का होल स्क्वायर कर देना, आपका सिंपल तरीके से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया, क्या त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज को तीनों कोणों का योग जो होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यदि त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री से कम हो जाएंगे तो 180 डिग्री के बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए वह त्रिभुज नहीं हो सकता। इसलिए 160 डिग्री से तीनों कोण छोटे नहीं हो सकते, दो कोण हो सकते हैं, एक कोण से बड़ा होना चाहिए, ताकि तीनों कोण ऐसे हो कि तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए, नहीं तभी त्रिभुज होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि यहाँ पर ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा है तथा छोटी भुजा है, तो आपको क्या मान ज्ञात करना है, कहा है सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा आपको मान ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ए का मान ज्ञात कर लेना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे। जब भी आप 64 को और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 और 6 4 10, 109 डिग्री आ जाएगा, 109 डिग्री आ जाएगा। जब भी आप 180 में से 109 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 71 डिग्री का मान आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा इसके सामने की BC सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी और सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, AB आपकी सबसे छोटी भुजा हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और जो छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे छोटा भुजा होती है, अथवा आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिए। इस क्वेश्चनों को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्या करना है, आपको x को यस रहने देना है, फिर 1/x का मान ज्ञात कर लेना है। तो सिंपली आपका 1/x क्या करेंगे, 2 + कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका आपको परमेय, हर का परमेय कर लेना है, 2 - कड़ी में 3 यहाँ कर लेंगे और बटे 2 - कड़ी में 3 कर लेंगे। तो इसका हल करेंगे आप, 2 - कड़ी में 3 ही आएगा, 2 - कड़ी में 3 ही आएगा। तो जब 2 - कड़ी में 3 आ जाएगा तो इसका मान आप 2 + कड़ी में 3 करेंगे और माइनस इसका मान आएगा 2 - कड़ी में 3 आ जाएगा। फिर इसका गुणा कर लेंगे, 2 - कड़ी में 3 -2 + कड़ी में 3, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 यानी 2 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 3 12, आपका उत्तर सिंपल तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 3x⁴ और 4x³
इसका आपको भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो सिंपली x माइनस 1 के बराबर 0 कर लेना है, x बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इनको हल कर लेंगे, आपका शेषफल आसान तरीके से आ जाएगा। उसी प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको बता दिया है पहले भी, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आपको मैं शो करा देता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अभी भी आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर लीजिए। अगर पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से हल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, सो मैं आपको इन क्वेश्चनों को फिर से करा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, हल करेंगे तभी अपने एग्जाम में पूरा का पूरा प्राप्त कर सकेंगे। अगर हल नहीं करते तो आपको नंबर प्राप्त करने से मैं नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से हल कीजिएगा। अगर आपको अच्छे अच्छे पेपर चाहिए, इससे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहां सभी पेपर को देख सकते हैं और अपने अच्छे से अच्छे एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।